क्लास के भाई और बहनों, तो भाई मैंने ना इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और अपना फिजिकल एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इन सब की मैंने अपना क्या बोलते हैं यूट्यूब चैनल पर स्ट्रेटेजी डाल दी है, जल्दी जाके देख लो। फिर उसके बाद मैं अब तुम्हें आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1, अकाउंट्स का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। भाई ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो भाई वीडियो को तुम आधा आधा पार्ट में करके देख लेना, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कितनी तरीके की वीडियो बनेगी, लेकिन तुम देखना ज़रूर, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, आधे आधे पार्ट करके देखना, क्योंकि एक बार में ही नहीं आएगा समझ। वन शॉट बना लो, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप वो होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 4 कि उसमें होता है कि कोई भी पर्सनस उसमें एग्रीमेंट हो शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस का, ठीक है। ये अपनी पार्टनरशिप होती है। और एक पार्टनरशिप डीड होती है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन, उनकी डीलिंग की, इतना प्रॉफिट वो शेयर करेगा, इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतनी होगी, वो होती है अपनी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड अपने ओरल भी होती है, रिटर्न भी होती है, ठीक है, दोनों की दोनों होती है। और इसमें अगर अपनी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, इसका अपना एमसीक्यू बन जाता है। क्या हो, अगर एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड की, तो मैं ना ही सैलरी देनी होती है, ना ही कमीशन अलाउड होती है पार्टनर को। ना वो सैलरी दे सकते हैं, ना वो कमीशन दे सकते हैं, ठीक है। और ना ही वो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉसेज होगी वो शेयर करेंगे इक्वली। फिर नो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज करना कोई सा भी। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, वो अलाउड होगा 6% पर एनम पे, ठीक है। 6% पर एनम पे वो अलाउड होगा। ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, जो पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय फर्म, जो पार्टनर ने फर्म से ले रखा है, ठीक है, वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट रखना। कितना परसेंट? 6% चार्ज होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है, ये याद रखना। मेन बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है क्या क्या पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख के आगे होगे, अब तुम्हें सीखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये भाई ये अपना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी होते हैं, अगर नेट लॉस होगा तो अपना इधर आ जाएगा, जो प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट वो अपना इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है, फिर यहाँ पे सैलरी चार्ज होती है, पार्टनर की कमीशन चार्ज होती है, जनरल रिजर्व चार्ज होता है, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या तुम डिविजल प्रॉफिट लिखवाते हैं कोई स्कूल में, वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। और अपना जो भी लॉस, अगर डिविजिबल लॉस आ गया तो वो अपना इधर आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इधर, डिविजिबल लॉस इधर। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। ये लो, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक ले लिया होगा। तो भाई इसको तुम याद कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है, ठीक है भाई, इसको याद कर लो अच्छे से। जिस बच्चे पास अपनी टीएस करवा लोगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाए, तो वहाँ पे क्वेश्चन होगा विनोद एंड मोहन एंड पार्टनर्स। विनोद मोहन एक पार्टनर है, विनोद कैपिटल इतनी है, मोहन कैपिटल इतनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% करेगा, विनोद की सैलरी मिलेगी 3000 पर मंथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट उसका ईयर है 80,000 पे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है। तो सॉल्यूशन देखो भाई, इसमें है आईओसी लिख देंगे विनोद मोहन, यहाँ पे 6000, 3600, 9600। पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हो, ये अपना 80,000 दे रखा था। उसके बाद सैलरी थी 3000, लेकिन वो पर मंथ थी, तो इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करें 36,000। तो इसका जो भी बैलेंस फिगर आएगा वो अपना आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू या डिविजिबल प्रॉफिट, वो आ गया। और उसको अगर कोई रेशियो नहीं दे रखी तो उसको इक्वल रेशियो में बांट देंगे, तो जितना अपना डिविजिबल प्रॉफिट आया वो कर देंगे। उसके बाद वर्किंग नोट बनेगा कि आईओसी जो है विनोद है 1,00,000 का 6% 6,000, और मोहन को 60,000 का 6% 3600। तो अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसे बनेगा, ठीक है भाई। ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है, और जो भी डाउट आएगा मुझे वो कमेंट पूछ लेना। तो भाई सुनो मेरी बात, अब तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप करोगे। मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मेट समझा दिया, तुम्हें समझा दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। जो भी डाउट आएगा मुझे कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें पर्सनली समझा दूँगा, ठीक है भाई। तो अब हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं। तो भाई इसका बिना फॉर्मूले होते हैं, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें फॉर्मूला दिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें जर्नल एंट्रीज आती हैं, ये जर्नल एंट्रीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जब आईओडी चार्ज होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिटेड टू आईओडी अकाउंट। जो अगर आईओडी ट्रांसफर होती है तो आईओडी अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कैलकुलेशन ऑफ आईओडी करनी होती है। तो अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरेज टाइम अपॉन में 100, ठीक है। फिर जो एवरेज टाइम है ना, इसका ही सारा खेल है अपना, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। केस 1 आता है जब ड्राइंग्स मेड होती है ड्यूरिंग द ईयर, और टाइम पीरियड जब ड्राइंग का गिवन नहीं होता, तो हम एवरेज टाइम लेते हैं 6 मंथ।
जब फिक्स्ड अमाउंट दे रखा है विड्रॉन का आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम लगाते हैं एवरेज टाइम इक्वल टू में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अब बाय 2। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिचुएशन नंबर ए। सिचुएशन ए होती है अपना मंथली ड्राइंग फॉर अ ईयर। मंथली करेंगे, बिगनिंग में करते हैं, मिडिल में करते हैं और एंड में करते हैं। बिगनिंग में करते हैं 6.5 एम मतलब मंथ होता है। इसमें हम करेंगे बिगनिंग में 12 पहला अप्रैल फर्स्ट के बाद कितने महीने बचे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 12। और मार्च को हम 1 तारीख को करेंगे, बिगनिंग है क्योंकि, तो 1 मार्च को करा तो कितना दिन बचा, 1 महीना बचा, तो 12 + 1/2 6.5 मंथ। तो भाई इसमें वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग वाला फॉर्मूला ही यूज़ हुआ है। ऐसे ही अपना मिडिल का है, ऐसे ही अपने एंड का है। ये तीनों याद कर लेना जब हमें मंथली ड्राइंग फॉर अ ईयर करनी है। अब आएगा मंथली ड्राइंग फॉर अ 6 मंथ, ओनली 6 मंथ के लिए करनी है। तो बिगनिंग का 3.5 मंथ, मिडिल का 3 मंथ, एंड का 2.5 मंथ। इसमें ना मैंने एक ट्रिक बनाई थी अपने टाइम पे, 6.5 इसका आधा कर दो सबका, 6.5 6 का आधा 3.5, 6 का आधा 3 2.5 5 का आधा 2.5 ये, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना के भी कर सकते हो। फिर आती है सिचुएशन नंबर सी, मंथली ड्राइंग फॉर अ 6 मंथ विद अनदर क्लोजिंग पीरियड। जैसे होता है उसमें था कि 6 मंथ में ही क्लोज हो जाएगा बिजनेस, लेकिन 6 मंथ तक ड्राइंग होगी, उसके बाद जाके मार्च में ही ख़त्म होगा। तो बिगनिंग होता है अपना 9.5 मंथ, मिडल होता है 9 मंथ, एंड होता है 8.5 मंथ, ठीक है। फिर आती है सिचुएशन डी, क्वार्टरली ड्राइंग, क्वार्टरली, ठीक है। क्वार्टरली ड्राइंग करनी होती है। इसमें क्या होता है, बिगनिंग का होता है 7.5 मंथ, मिडल का होता है 6 मंथ, एंड का होता है 4.5 मंथ, ठीक है भाई। ये मैंने समझा रखा है कैसे कैसे निकालना है, ये भी समझा दूंगा। जैसे 1 अप्रैल को निकाला, फिर 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जैन को, तो इसलिए एक बिगनिंग वाला हो गया, और ये मिडल वाला हो गया, ये एंड वाला हो गया। अब आता है अपना सिचुएशन नंबर ई, हाफ ईयरली ड्राइंग फॉर अ ईयर, ठीक है। इसमें आएगा बिगनिंग में करेंगे 9 मंथ, मिडल में करेंगे 6 मंथ, एंड में करेंगे 3 मंथ्स, ठीक है भाई। तो ये पूरा तुम्हें याद करना पड़ेगा। तुम बोलोगे तो मैं फ़ोटो दे दूँगा, बाकी तुम ये लो, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ। भाई ये देखो पहला क्वेश्चन ही, राम एंड मोहन 2 पार्टनर ड्रू फॉर their पर्सनल यूज़ 1,20,000 80,000. Interest is chargeable 6% per annum on the drawings. What is the amount of interest chargeable from each partner? ठीक है। तो इसमें तुम्हें बता नहीं रखा बिगनिंग है क्या है, तो हिंट भी दे रखी है। जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन होती तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। मैंने जैसे बताया था तुमको, तो ऐसे ही देखो IOD राम की थी, तो क्या है 1,20,000 अमाउंट है, रेट अपना 6% है, एवरेज टाइम हमारा 6 मंथ है। IOD निकाल देंगे 1,20,000 इंटू में रेट इंटू में एवरेज टाइम, तो 3600। ऐसे ही मोहन का 80,000 अमाउंट था, रेट अपना 6% पर एम था, एवरेज टाइम था 6 मंथ। IOD था, IOD कैसे निकालेंगे, 80,000 इंटू में 6/100 इंटू में 6/12, तो 2400 आ गया। तो ऐसे ही तुम्हें करना है। ये अपना ज़्यादातर IOD के जो क्वेश्चन है वो MCQ में आते हैं, मेरे बोर्ड के पेपर में भी आए थे, ठीक है भाई। तो भाई अब तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो भाई मैं तुम्हें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो तुम्हें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये अपनी ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल होगी तो भाई तुम्हें इस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, तुम्हें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे बताता हूँ। देखो, तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल में तुम प्लस कर दोगे जितनी भी तुमने कैपिटल विड्रॉन करी है, और अपना एडिशनल कैपिटल जितने भी तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो तुम माइनस कर दोगे, तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। पहला मेथड ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर आएगा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, उसमें तुम कैपिटल विड्रॉन ऐड करोगे, प्लस ड्राइंग्स करोगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करोगे, प्लस लॉसेस करोगे, फिर माइनस करोगे एडिशनल कैपिटल, माइनस करोगे प्रॉफिट, माइनस करोगे सैलरी, कमीशन, IOC जितना भी है उसको माइनस करोगे। उसके बाद आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये होता है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। इसको तुम याद कर लेना, जैसे भी होगा इसको तुम याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान में रखना कि कभी भी तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे, ठीक है। देखो भाई, अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट होते हैं 2, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 आते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे होता है, इसमें डेबिट साइड में आता है कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल विड्रॉन,
और बैलेंस शीट जितना भी क्लोजिंग कैपिटल आता है। इसमें आता है बैलेंस BD, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, कैश बैंक अकाउंट, बस इतना सा बनता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए बनता है एक तरह से, ये मान लो। पार्टनर्स करंट अकाउंट में बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस जो होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट जो आता है, फिर ड्राइंग से अकाउंट इधर आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, P&L अकाउंट इधर आएगा, जो भी लॉस आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो लॉस है वो इधर आएगा, बैलेंस CD आ जाएगा, जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का, तो इसे तुम याद कर लेना। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, तुमने अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर दिया ना, तो तुम यहाँ पे IOC चार्ज करते हो, सैलरी कमीशन जो भी है वो क्रिस क्रॉस कर दो ऐसे करके। जो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट के आइटम में वो P&L करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और जो P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट के आइटम में वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है भाई, ये देख लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, बैलेंस BD, कैश बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, बैलेंस CD, क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैश बैंक अकाउंट, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, ये पूरा आ जाता है। तो भाई साहब मैंने तुम्हें बता दिया इम्पोर्टेंट टॉपिक, इतने ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनकी थोड़ी कम प्रैक्टिस कराई। अब इस पेपर में मैं तुम्हें 99% श्योर कह सकता हूँ कि तुम्हारे पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। क्या? पास, एडजस्टमेंट और गारंटी का टॉपिक, इसका क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, लिखवा लो, कहीं भी साइन कर दूंगा, ये पेपर में आएगा तो आएगा। ठीक है, तो इसको मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, इससे क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर पाओ उतना ज़्यादा करना है। ठीक है भाई। तो भाई साहब ये देखो, अब तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे क्या फॉर्मेट है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। पहले एक चीज़ बताऊँ, इतनी सुंदर ना, मेरे लिए सुंदर है भाई, इतना अच्छा तो मैंने भी नहीं करी अपनी रजिस्टर भाई, जितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये मेरा रजिस्टर है भाई, ये देख रहे हो कितना गंदी राइटिंग में कर रखा है, लेकिन तुम्हारे साफ सुथरा तो मैं समझाऊंगा। तो देखो भाई, पास एडजस्टमेंट टेबल का ना फॉर्मेट होता है, क्या फॉर्मेट होता है ये बताता हूँ मैं। स्केल से तो खींच नहीं रहा लाइन वाइन, क्योंकि भाई इसको स्केल से खींचने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। अरे यार, पेज को हटाओ। तो भाई अब सबसे पहले ना तुम्हारा आता है पर्टिकुलर्स, लाइन खींच दो। पार्टनर मान लो A है, D है, और तीसरा कॉलम बनाएंगे फर्म, अगर 2 पार्टनर होंगे। इसके बीच में लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, बॉक्स बनाया, करा, पास्ट, एडजस्टमेंट टेबल, ये इसका फॉर्मेट है, ये तुम याद कर लो। CBSE अप्रूव्ड है, ये कोई टेंशन मत लेना तुम कि भाई CBSE अप्रूव्ड नहीं है वगैरह वगैरह। CBSE अप्रूव्ड है, मैं अपने बोर्ड में भी करके आया हूँ, बिल्कुल बढ़िया था ये, हर एक टीचर चेक कर देगा, एकदम प्यार से कर देगा। ठीक है, तो अब तुम्हें बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये तुम याद कर लो कि तुम्हें ऐसा फॉर्मेट बनाना है, अगर 3 पार्टनर हो तो तीसरा कॉलम बन जाएगा, फिर फर्म का चौथा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट है। अब बताता हूँ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है, राम, मोहन एंड सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर इक्वली, हैविंग ओपनिंग कैपिटल 1,20,000, 90,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5%। मतलब उन्होंने 6% दे दिया, 5% देना था, तो तुम उनसे मिस्टेक हो गई। सबसे पहले हम तुम इसमें क्या करेंगे, हम ना सीधा ब्लॉक करते हैं पूरा प्रोसेस कि 6% है वो पहले वापस लो, फिर 5% वापस दो। तो भाई ये मत करो, सीधा 1% उनसे दे दो। ठीक है, तो क्रेडिट कर देंगे जब देते हैं 2700, सॉरी उनसे 1% लेना होगा ना हमको, तो हम फर्म के क्रेडिट कर देंगे, इनसे लेना है तो इनके डेबिट में आ जाएगा। जो भी चीज़ पार्टनर से जाती है वो डेबिट होती है और फर्म के क्रेडिट होती है, और जो भी चीज़ पार्टनर के मिलती है वो क्रेडिट होती है और फर्म के डेबिट होती है। ठीक है, मतलब फर्म का मत याद रखो, पार्टनर का याद रख लो, फर्म का उसका उल्टा होता है। ऐसे 1200, 900, 600, फिर ये क्या है अपना, ये हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन, उनको जो भी अपने दे रखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा था 5%। ठीक है, 5% था हमें देना था, 6% हमने दे दिया, तो हमने सीधा 1% का निकाल दिया मैंने, जितना भी था उनका 1% दे दिया, जो टोटल आया उसको मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। फिर 2700 जो बचा
उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही है, तो इसलिए हमने 1-1-1 रेशियो में बांट दिया, 900 900 900, फिर 2700 का 27, फर्म का हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। 1200 900, जो ज़्यादा वाली साइड है वो देखनी है, ये 300 से ज़्यादा है, 900 900 है तो इक्वल है। 600 900, ये क्रेडिट साइड इसकी 300 से कम है, ज़्यादा है सॉरी। तो राम डेबिट दिख रहा है, सोहन क्रेडिट दिख रहा है, तो हम एंट्री कर देंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300 टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट 300, ठीक है भाई, ये एंट्री हो जाएगी। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक और क्वेश्चन। तो भाई ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखा मैंने। मोहन विजय अनिल पार्टनर है, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, अराइविंग एट दिस अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इतना 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ड्राइंग्स 5,000 है मोहन की, 4,000 है विजय की, 3,000 अनिल की ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस एट वर डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना भूल गए, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोहन 250, विजय की 200 और अनिल की 150। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू अ जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग केयरली, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, मोहन विजय अनिल और फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, वो भूल गए थे, 2700 दिया, देते हैं तो क्रेडिट पार्टनर का क्रेडिट और फर्म का उल्टा, वो फर्म का उल्टा हो जाता है पार्टनर से, तो क्रेडिट वो डेबिट में आ गया। फिर यही अमाउंट फिर उसके बाद हम यही अमाउंट यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे IOD देनी थी 250, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेते हैं तो वो डेबिट होता है पार्टनर के और फर्म के क्रेडिट में होता है। फिर यहाँ पे 6300 600 बैलेंस है, तो इसका जो बैलेंस आया 5700, इसको हम इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अब इसमें तुम सोचोगे इसमें तो भाई दे ही नहीं रखी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब नहीं दे रखी होती ना तो हम उसको इक्वली बांट देते, ठीक है। नहीं देखिए इसलिए मैंने 1900 बांट दिया। फिर यहाँ पे 2150 2700, 550 यहाँ पे ज़्यादा है, 2100 यहाँ पे क्या बोलते हैं 2050 और 1500, 550 इसमें इक्वल वो आ गया ज़्यादा, यहाँ पे इक्वल आया। ये किसका है, अनिल का डेबिट है, मोहन का क्रेडिट है, तो आ गया अपनी एंट्री अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 550 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 550। भाई देखो मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन बता दिए, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। ये देखो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बताया, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मतलब आ सकता है पेपर में, तुम्हारे पीरियोडिक में आ सकता है। तो भाई इस टॉपिक की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहो, एंड मोमेंट तक करते रहना, ठीक है भाई। अब तुम्हारे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। तो भाई जो तुम्हारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है तुम्हारा गारंटी। देखो भाई गारंटी जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक तुमको आता है, तुम्हारा टॉपिक गारंटी तभी अच्छा हो पाएगा जब तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता होगा, ठीक है। वो तुमने जितना अच्छा कर लिया तो तुम्हारा गारंटी तो कुछ भी नहीं है, चुटकी का खेल है, गारंटी एकदम प्यार से हो जाएगा। तो मैं सिखाता हूँ। तो भाई क्वेश्चन देखो, अतुल विपुल एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। विपुल इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख पर एनम। सैलरी इज पेबल टू विपुल 10,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इज 6,60,000। प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया। सैलरी पीपल को 1,20,000 देनी थी। P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 66,000 है, ठीक है। तो जितना भी हमें क्या है 1,80,000 टोटल हुआ, तो हमें उसको हमें बांटना होगा। 1,80,000 एक सेकेंड देखो अपना फॉर्मेट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वगैरह वगैरह लिख देंगे, हम पर्टिकुलर बना देंगे। उसके बाद हमें सैलरी देनी थी 1,20,000 और 6,60,000 हमारे पास था नेट प्रॉफिट। तो हम इसको माइनस करेंगे, जो भी बैलेंस फिगर आएगी उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इसमें एक सेकेंड कहाँ लिखा हुआ है, ये सॉरी ये क्वेश्चन था। तो ये विपुल का गारंटीड था कि उसका मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख रुपये होना चाहिए। विपुल ये रहा, इसका 1,80,000 है, 20,000 और चाहिए, तो 20,000 से ऐड कर देंगे और 20,000 जो बाकी का जो उसको चाहिए वो कौन देगा, बाकी के पार्टनर जो बच्चे वो देंगे। तो 10,000 इसमें से माइनस, 10,000 इसमें से माइनस, गारंटी जो इसको गारंटी मिल गई और जो भी जैसे था वो हो गया। तो अपना ये टोटल करके 6,60,000 ही आएगा, ठीक है। बस गारंटी है, जिस पार्टनर ने गारंटी मांगी है उसको गारंटी मिल जाएगी, बाकी के जो 2 पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर देंगे, ठीक है। तो भाई मैं तुम्हें ना पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बता दें कि क्या क्या चैप्टर में, अगर तुम चाहो, तुमने कमेंट करा तो मैं ना पूरे चैप्टर के इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन तुम्हें बता दूंगा।
अच्छे से करवा दूँगा, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन मैंने ना अभी इसलिए करा ताकि तुम एंगेज हो मेरे पास। ऑडियंस की बोलूँगा, अपने स्टूडेंट्स बोलूँगा और अपने भाई बहनों बोलूँगा, स्टूडेंट्स भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भी इतना बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो तुम एक बार मेरा पूरा कॉन्सेप्ट देख लो क्या क्या है। तो मैं जल्दी से तुम्हें ख़त्म करवा दिया मैं चैप्टर, तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया मेन क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछेगा, और भाई पास या इसमें गारंटी तो पक्का पूछेगा, तो वो तुम कर लेना। अगर तुम्हें क्वेश्चन वैरायटी चाहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए, पास के क्वेश्चन चाहिए, सब चाहिए, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तुम बस एक बार फ़ोन कर सॉरी तुम एक बार मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो कमेंट करके तुम बता देना जो भी होगा, मैं तुम्हारे उसी टॉपिक पर वीडियो ले आऊँगा। इसी चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तुम बस एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ क्या चाहिए। नहीं तो तुम्हें और कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें जूम क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा। एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना लेता हूँ, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले तुम कमेंट करना है तुम्हें चाहिए तभी बनाऊंगा, वरना बना के फ़ायदा नहीं है, पड़ा रहेगा। तो इसलिए तो मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो अभी ऐसे ही इकोनॉमिक्स और बीएसटी की भी वीडियो आती रहेगी, क्या पता आ भी जाए थोड़े दिन में, 1-2 दिन में आ जाएगी जिस दिन नहीं डलेगी, ठीक है। तो बस भाई चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। अब तुम्हारी ऐसी पढ़ाई स्टार्ट होती रहेगी, हर एक महीने में तुम्हें स्ट्रैटेजी बताता रहूँगा, रोड मैप बता दूँगा कि तुम्हें अब क्या करना है, अब कैसे करना है। तुम्हारा पूरा 12th का साथ मैं दूँगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। और भाई क्योंकि मुझे अभी अपना थोड़ा CUT का पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत अगर वीडियो लेट हो जाए तो भाई माफ़ करना, ठीक है। तो अब बस इसको चैप्टर तुमने ओवरव्यू ले लिया है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो करो करो, जितनी कर सकते हो, ठीक है भाई। और मेरे कमेंट में बता देना, एक बार फीडबैक जरूर देना कि कैसी लगे वीडियो। जहाँ मेरी गलती है प्लीज़ मुझे बता देना, मैं अपने आगे से ठीक कर लूँगा, ठीक है भाई। चलो भाई मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।